तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर एक केसडी लेकर आया हूँ पेरोल टॉपिक पर। जैसे पिछली केसडी आपने देखी पेरोल पे सेम नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक चीजें थी और सिंगल रेट ऑफ अलाउंस था डीए पे एचआरए पे। आज की जो ये केसडी हम करने वाले हैं इसमें मल्टीपल रेट ऑफ अलाउंसेस हैं, यानी कि जैसे एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन या ग्रेड वैसे उसकी परसेंटेज ग्रेड। ठीक है। तो अब आज की कस्टडी जो है थोड़ी सी लेंथी होने वाली है और इसके अंदर हम एमआईएस का रोल भी देखेंगे। एंड एमआईएस मींस एक्सेल का यूज भी हम देखेंगे। एक्सेल थोड़ी सी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी रेट्स वगैरह निकालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कस्टडी। असाइनमेंट नंबर 17 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सामने खुली हुई है आपके पास कंपनी क्रिएशन विंडो। एंड यहाँ पर हमने एक कंपनी बना ली है असाइनमेंट नंबर 17 के नाम से एंड क्वेश्चन नंबर 2। एंड दिल्ली स्टेट डाला। एंड यहाँ पर जो हमारी F11 विंडो खुलकर आएगी इसके अंदर जीएसटी का ऑप्शन हमने नो कर लेना है हमेशा की तरह। एंड पेरोल के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा वो हमने यस कर दिया। एक्सेप्ट करवा देते हैं, क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पर हमको एम्प्लॉय ग्रुप बनाना है जो कि हमें दिया हुआ है पहले की तरह ही। हमें पहला ग्रुप दिया हुआ है अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्राइमरी में। दूसरा में दिया हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी। और तीसरा में दिया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी। इसके बाद हम चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर। हमें जो दिए हुए नेम्स और डिटेल हमें दी हुई नहीं है। अगर आपको किसी भी एम्प्लॉय का कोई डिटेल पूरी तरह से फिल करके उसका आउटपुट देखना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के नेम्स। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ एम्प्लॉय के नेम्स जैसे कि विनोद। विनोद को हमने डाला अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कंट्रोल ए कर दिया। नेक्स्ट इज हमारे पास है कमल। कमल भी है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, कंट्रोल ए कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं रमन। रमन हमें दिया हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट, कंट्रोल ए। अंतरा सेल्स, कंट्रोल ए। एंड लास्ट इज राजा। ये है हमारा फाइनेंस मैन। ठीक है, कंट्रोल ए। हमारे एम्प्लॉयज बन जाते हैं। एम्प्लॉयज बनाने के बाद में अब हम चलते हैं अटेंडेंस बनाने में। क्यों? क्योंकि हमको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो अटेंडेंस के हिसाब से बनेगी। अटेंडेंस जैसे ही हमारी कटेगी वो उसके हिसाब से बेसिक सैलरी भी अफेक्ट कर जाती है। इसलिए हमें एब्सेंट बनाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम बनाते हैं इसको लीव विदाउट पे और डे के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब आपके बारी आती है पे हेड बनाने की। पे हेड में हमको बेसिक सैलरी तो बना लेना है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, बेसिक सैलरी रहेगा और ये रहेगा अपना ऑन अटेंडेंस। नॉट एप्लीकेबल रहेगा पहला वाला लीव विदाउट विद पे में। हमें डालनी है एब्सेंट। लीव विदाउट पे के अंदर एब्सेंट और मंथली सैलरी है जिसमें यूजर डिफाइंड आउट है 30 डेज। ठीक है। बाकी चीजें एक्सेप्ट करवा दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है। अब चलते हैं हम एक्सेल के अंदर, क्योंकि हमको जो दिया हुआ है डीए और एचआरए और कन्वेंस अलाउंस इनका हमें दिया हुआ है। कन्वेंस अलाउंस तो हमें लमसम दिया हुआ है, बट बीएस यानी कि बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेशन होगी डेली अलाउंस की और एचआरए की। तो हम पहले चलते हैं एक्सेल के अंदर और अब यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एक स्लैब जिसको आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जो सैलरी हमें दी हुई है वो हम अरेंज कर लेंगे। तो हमने पहले कॉलम में लिखा 0, 7,000 सबसे मिनिमम सैलरी जो है। फिर हम डालेंगे 7,000 से लेकर 7,000 से ऊपर किसकी सैलरी, 10,000 वाली। फिर हम डालेंगे 10,000 से शुरू करके 11,000। उसके बाद में 11,000 से शुरू करके 15,000। एंड लास्ट इज 15,000 से शुरू करके 18,000। ठीक है। अब ये डाल लेते हैं हम किस किस की सैलरी है ये। 7,000 सैलरी है कमल की, अरेंज कर लेंगे। 10,000 हमने डाला रमन, 11,000 हमने डाला अंतरा, एंड 15,000 हमने डाला राजा, एंड 18,000 हमने डाला 18,000 हमने डाला विनोद का। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे इनके डीए का। डीए का हमें जो कैलकुलेशन दे रखा है वो है 10%, मतलब अलग अलग परसेंटेजेस हैं। तो 7,000 वाली सैलरी यानी कि कमल कमल का हमें परसेंटेज डालना है बेसिक का 15%, यानी कि बेसिक का 15%। इस तरह से। और यहाँ पे हम डाल लेते हैं फॉर्मूला टोटल का, यानी कि डीए के साथ में टोटल कितना है। तो हमने यहाँ पे किया प्लस ये
राइट। अब नेक्स्ट आ रही है रमन पर। रमन का परसेंटेज है बेसिक का 20%, तो हमने यहाँ पे किया बेसिक का 20% रमन, राइट। कंट्रोल डी करिए। नेक्स्ट इज अंतरा। अंतरा का हमें दिया हुआ है 5% ऑफ बेसिक, तो यानी कि इसका यहां पर आ जाओ 5%। नेक्स्ट इज राजा, जिसकी 25% बेसिक, यानी कि इसका 25%। एंड लास्ट इज विनोद, 10% ऑफ बेसिक, यानी कि 18,000 का 10% बेसिक। और यहां पर हम इसको ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं हम इसको अरेंज करके हम दोबारा से यहाँ पर स्लैब बनाएंगे एक और एचआरए के लिए। तो एचआरए हमारा है यहाँ पे 0 से, सबसे मिनिमम सैलरी कितनी है विद डीए 8,050, यहाँ पर 8,050 से 11,550, फिर यहाँ पे 11,550 से 12,000, यहाँ पे 12,000 से हमने डाला 12,000 से 18,750, फिर यहाँ पे 18,750 से शुरू करके 19,800। ठीक है, अब हम इनके रेस्पेक्टिव पहले तो नाम डाल देते हैं यहाँ पर, ये एचआरए हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे रेस्पेक्टिव सैलरीज बता देते हैं। 18,050 किसकी है? कमल की। ठीक है, 11,550 है अंतरा, 12,000 है रमन, एंड 18,750 है राजा, एंड 19,800 है विनोद। ठीक है, एंड यहाँ पर अब हम इनकी परसेंटेज के हिसाब से एचआरए निकाल लेते हैं, और यहाँ पे हम निकालेंगे इनका टोटल। ठीक है, टोटल के लिए एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एचआरए हमारा कैलकुलेट होता जाएगा ये वैल्यूज हमारी चेंजेस होती जाएंगी। ठीक है, तो एचआरए में हमारा क्या दे रखा है? सबसे पहले कमल का देखते हैं। कमल का 30% है, यानी कि इस अमाउंट का, क्योंकि ये जो अमाउंट है डीए और एचआरए बेसिक और डीए मिलाकर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसी अमाउंट को यूज करेंगे। कमल का है 30%, मल्टीप्लाई निकालिए 30% करिए। ठीक है, हो गया कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज अंतर। अंतर का परसेंटेज बेसिक प्लस डीए का 50%, तो यहाँ पर हमने किया इसका 50%। देन रमन पे आ जाइए। रमन का है 20% ऑफ बेसिक, यानी कि इसका 20%। नेक्स्ट इज राजा। राजा का हमें दिया हुआ है 25%, यानी कि इस अमाउंट का 25%। एंड विनोद का हमें दिया हुआ है 40%, यानी कि इस अमाउंट का 40%। ठीक है, ये हो गया हमारा विद एचआरए, यानी कि यहाँ पे बेसिक भी शामिल है, डीए भी शामिल है, और एचआरए भी शामिल है। और अब इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं सीए, यानी कि कन्वीनियंस। कन्वीनियंस हमें कितना कितना दिया हुआ नाम के हिसाब से डाल देते हैं। कमल का है 100 रुपीज का कन्वीनियंस, अंतरा का कन्वीनियंस है 500 रुपीज का, रमन का कन्वीनियंस है 300 रुपीज का, राजा का कन्वीनियंस है 200 रुपए का, एंड विनोद का कन्वीनियंस है 200 रुपए का। ठीक है, और अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनका टोटल। जो टोटल हम यहाँ पे डालेंगे वही टोटल हमारा कहाँ पे आने वाला है, टैली के अंदर, यानी कि ये प्लस ये। कंट्रोल डी। अब ये है फाइनल सैलरी जो हमारी टैली हमें आउटपुट निकाल कर देगी। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है वो रफ कैलकुलेशन है एक्सेल की हेल्प से। अब आ जाइए टैली के अंदर। टैली के अंदर हमको सबसे पहले स्लैब बनाना है डीए का, जैसा हमने एक्सेल में बनाया सेम वैसा ही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ एस कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूट हमें किस पे करना है, स्पेशल फॉर्मूला लगाते हैं बेसिक सैलरी पर। तो बेसिक सैलरी हम यहाँ से उठा लेंगे। बेसिक सैलरी हमने लिया और यहाँ पर हम वहाँ एक्सेल को देखकर या एमआईएस को देखकर यहाँ पे बेसिक सैलरी का स्लैब बना लेते हैं। हमें दिया हुआ बेसिक सैलरी का स्लैब यहाँ पर उसी हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, हमने बनाया यहाँ पर 7,000। परसेंटेज कितनी यहाँ पे कैलकुलेट करी है हमने, 15%। ठीक है, उसके बाद में 10,000। 10,000 के सामने परसेंटेज कितनी है, 20%। 10,000 के बाद में आ रहा है हमारा 11,000। परसेंटेज हमारी आएगी इसमें 5%। 11,000 के बाद में है 15,000, और यहाँ पर हमारी जो है वो है 25%। 15,000 से ज्यादा है 18,000। 18,000 वालों के लिए क्या परसेंटेज है, 10%। ठीक है, 18 से ऊपर वालों को हम खाली छोड़ देते हैं, या फिर आप चाहें तो ये भी खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 10% हमारा कैलकुलेट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको करा दिया एक्सेप्ट। अब आ जाइए आप एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के लिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालो, और फिर हम आते हैं यहाँ पर एज कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू में यहाँ पर मैंने डाला ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक, और इसके साथ में हमें ऐड करना है एक और पे हेड जिसका नाम है डीए।
जैसा हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एचआरए वाले स्लैब में आ जाएंगे अब 8,050 वाले। पहला 8,050 पे परसेंटेज कितनी है? 30%। 8,050 के बाद में 11,550, परसेंटेज कितनी है? 50%। 11,550 के बाद में आ रहा है हमारा 12,000, परसेंटेज कितनी है? 20%। 12,000 के बाद में परसेंटेज है 18,750 के लिए परसेंटेज आ गई हमारी 25%। एंड 18,750 के बाद में अब आ जाएगा 19,800, लिखेंगे नहीं तो 40% यहाँ पर आप डाल दीजिए। वो 18,750 के ऊपर जैसी अमाउंट आएगी वो अपने यहाँ पे 40% कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है। इतना करने के बाद में अब हमें क्या करना है? हमें आना है ऑल्टर के अंदर और अब सबकी सैलरी हमें बतानी पड़ेगी। डिफाइन सैलरी में आगे अंतरा की सैलरी 1/4 से ज्वाइनिंग। अंतरा को क्या क्या हम दे रहे हैं? बेसिक सैलरी कितनी है अंतरा की? 11,000। बाकी चीजें ऐड कर दीजिए, डीए, एचआरए। अभी हमारा एक कन्वीनियंस रह गया तो एक काम करते हैं यहीं पे कन्वीनियंस बना लेते हैं। कन्वीनियंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये हमारा किस में जाएगा? यूजर डिमांड क्रेडिट के अंदर, बट यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं उसको। चलिए अंतरा की सैलरी डन। नेक्स्ट इज कमल, ज्वाइनिंग 1/4। कमल का सैलरी 7,000 है। बाकी कन्वीनियंस, डीए, एचआरए। नेक्स्ट आता है उसके बाद रमन। रमन का ज्वाइनिंग 1/4 और बेसिक सैलरी है उसकी रमन की 10,000। 10,000। बाकी चीजें कन्वीनियंस, डीए, एचआरए। उसके बाद हम चलते हैं विनोद पर। 1/4 से ज्वाइनिंग। विनोद का बेसिक कितना है? 18,000। कन्वीनियंस, डीए, एचआरए। क्या हम सभी एम्प्लॉयज का बना चुके हैं? अंतरा डन, कमल डन, राजा का नहीं बना 1/4। बेसिक सैलरी डालिए राजा की 15,000 एंड कन्वीनियंस, डीए एंड एचआर। राजा का हो गया, रमन का हो गया एंड विनोद का भी हो गया। ठीक है। अब इतनी काम करने के बाद में हम चलते हैं वाउचर के अंदर। अटेंडेंस लगानी नहीं है, कंट्रोल एफ कर दो बस पेरोल वाउचर के अंदर डायरेक्टली। पेरोल ऑटोफिल सैलरी एक 5 से लेंगे क्योंकि हम अप्रैल में पूरे दिन नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमें मई मंथ को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हम इसलिए मई मंथ का ही ले रहे हैं सिर्फ। एंड कुछ ये सैलरी इनकी बन जाएगी। अब एक बार चेक कर लीजिए हमने जो सैलरी बनाई थी अंतरा की, उसमें अंतरा का क्या क्या चीजें था। अंतरा की सैलरी थी 10,000 बेसिक। अंतरा की सैलरी 11,000 बेसिक था। 550 उसका आ रहा था डीए और अंतरा का एचआरए आ रहा था 5,775। सही है, बिल्कुल मैच हो रहा है। कमल का भी चेक कर लीजिए। कमल का बेसिक था 7,000 और डीए था 1,050। राइट। और एचआरए कितना आ रहा है कमल का? 24,15। 24,15। राइट। तो जिस तरीके से ये भी मैच कर रहा है आपको भी ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है और सेम वही चीज आएगी। अब एक काम हम करेंगे, अभी ये हमारा जो टोटल आ रहा है ये चेक कर लीजिए विद बेसिक डी और एचआरए मिलाकर। कमल की, हाँ, सबसे पहले अंतरा की सैलरी कितनी बन रही है? 17,325। सही है। उसके बाद में है कमल, कमल की सैलरी बनी है 10,465। सही है। नेक्स्ट इज रमन, 14,400। रमन की 14,400। ठीक है। इसके बाद में आप राजा पे आ जाओ। राजा की सैलरी बन रही है 23,437। ठीक है। और विनोद की सैलरी बनी है 27,720। ठीक है। अब एक और हम करेंगे, इसको एक्सेप्ट करवा दो। फिर से कंट्रोल एफ करो, पेरोल ऑटोफिल में जाओ, यूजर डिफाइंड वालों पे जाओ और यहाँ पर अब हम डाल देंगे मैनुअली कन्वीनियंस। कन्वीनियंस अंतरा का है 500, कमल का है 100, राजा का है 200, रमन का है 300 एंड विनोद का है 200। ये हमने डाल दिया इनका कन्वीनियंस। या फिर जितनी भी चीजें आप यहाँ पे डालोगे यूजर डिफाइंड वाली, वो सब चीजें यहाँ पे दिखेंगी। अभी हमने सिर्फ कन्वीनियंस डाला है इसलिए कन्वीनियंस आया, अदरवाइज बाकी चीजें भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली आप फिल कर देंगे। ये काम हमारा हो गया। अब रिपोर्ट देखना रह गया बस। डिस्प्ले में चलिए, डीपीपी, पेरोल पे आ जाइए, पे स्लिप पे आ जाइए और जिस एम्प्लॉय की आपको देखनी है उस एम्प्लॉय को आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे उसकी पे स्लिप आपको नजर आ जाएगी। क्या हमारा अंतरा का पूरा अमाउंट मैच कर रहा है? 17,825। 17,825। आप एक्सेल का यूज करना चाहो एक्सेल का भी यूज कर सकते हो, योर विश। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कौन कौन एम्प्लॉय है ये आप देख सकते हैं। कमल एंड विनोद, इनकी सैलरी कितनी कितनी बन रही है? कमल की बन रही है टोटल सैलरी 10,565।
एंड विनो की बन रही है 27,920। ठीक है, ये हमारा मैच हो गया। और अब हम चलते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, फाइनेंस में कौन है, राजा। राजा की सैलरी 23,637। एंड रमन, ये हमारा रह गया सेल्स डिपार्टमेंट में। अंतरा का 17,825। और दूसरा रमन 14,700। तो अकॉर्डिंगली हमने जो एमआईएस बनाई थी कैलकुलेशन वाली, वो एमआईएस के अकॉर्डिंग हमने अपना टैली में वो सब काम किया। और हमारा वो सब काम एकदम परफेक्टली डन है। और हम देखते हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस में आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल बेसिक सैलरी कितनी है, टोटल कन्वीनियंस कितना दिया, टोटल डीए कितना दिया, और टोटल एचआरए कितना दे रहे हैं। आगे आपका ये केस स्टडी पूरी हो जाती है। और इस तरीके से आपको टीपीएस और एमआईएस का कॉम्बाइनेशन कंपनीज के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको करना पड़ता है। टीपीएस आपका चेंज हो सकता है, बट आपको एमएस एक्सेल या फिर गूगल शीट्स वगैरह आपको यूज करना ही पड़ेगा। टैली आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बट आपको जो भी सॉफ्टवेयर मिलेगा, टैली अगर आपको आता है तो आप उस सॉफ्टवेयर को बहुत ही इजीली सीख सकते हो। ट्रेनिंग जो आपको मिलेगी वो आप बहुत ही इजीली ग्रैबिंग कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी ये केस स्टडी समझ में आई होगी। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेंगे। एंड लाइक जरूर करिएगा आपको पसंद आई हो अगर। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलिए फिर लेकर आएंगे एक और नई केस स्टडी, पेरोल के टॉपिक पर ही एक और केस स्टडी भी आने वाली है। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।